टिप्पणी की जाती थी नहीं ना, बट आज चीजें बदली हैं, बट हमें तो खुद को नहीं बदलना चाहिए, अपने आप को। और कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस से। अपने आप का जो विश्वास है ना, वो करोड़ों रुपए के ज्वेलरी से ज्यादा महंगा और जरूरी है। उसे निखारो। और मुझे प्राउड है कि मैं ऐसी कैसे बन पाई, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई, मैं इस इंडस्ट्री में आई। अगर आप मेरा बैकग्राउंड जानोगे तो मैं गुजरात के छोटे से गांव पाटन से बिलोंग करती हूँ। वहीं मैंने अपनी SY BCom तक की गुजराती मीडियम में पढ़ाई की। मुझे गुजराती के सिवा कोई लैंग्वेज आती नहीं थी। हिंदी टीवी में सुन लेती थी, दैट्स ऑल। ना हिंदी बोलनी आती थी, ना इंग्लिश बोलनी आती थी। बट जब इस इंडस्ट्री में आई, इस इंडस्ट्री ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। इतनी हद तक बदल दी कि आज मुझे फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैं जो बोल रही हूं उसके लिए मैं खुद कन्विंस्ड हूं कि नहीं। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया है। और आज दिल्ली में यशोभूमि में हजारों वुमेन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लास्ट टाइम मुझे वहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जो इस इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। और आज हमारी टीम में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं वहां पे हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, राइट? ये सभी औरतें जितनों को मैं जानती हूँ, ये जब आई थी तभी भी मैं जानती थी, और आज वो क्या है वो मैं जानती हूँ। इस इंडस्ट्री ने उनको पूरी तरह बदल दिया। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई गई है। यहाँ पे जब मैं आई, मुझे बोलना नहीं आता था, पर मुझे ये नहीं पूछा गया कि कितने पढ़े लिखे हो, बोलना आता है कि नहीं। नहीं, मुझे पूछा गया सपने हैं। जो ज्यादातर, अच्छा जितने लोगों के फोन बंद है, चालू है, प्लीज फोन अपने बंद करिए, रिंगर टोन अपना ऑफ कर दीजिए, थैंक यू। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे सपने क्या होते हैं ना वो समझ में आने लगा। आप में से कितने लोग सपने देखते हैं? सभी देखते हैं? अभी भी देखते हैं या पहले देखते थे? अभी भी देखते हैं। कितने लोग अपने सपनों को ब्रेक लगाते रहते हैं? कोई नहीं लगाता? पक्की बात है? अंदर झांक के देखो, अपने आप को पूछो जरा एक बार। हाँ, सब लगाते हैं ना? देखो मैडम मेरे साथ है। कब, यानी जो हम अपने सपने जो है ना, देखो सपने कभी तुरंत पूरे हो सकते, कभी देर लग सकती है। मैंने अपना पहला ड्रीम देखा था मर्सिडीज बेंज कार का। मुझे किसी ने इसी तरह सपने के बारे में पूछा तो मैंने कहा मेरे पास तब एक भी कार भी नहीं थी, ना टू व्हीलर था। मेरे फादर इन लॉ का एक टू व्हीलर था जो हम यूज करते थे। तो मुझे जब पूछा गया, मैंने कहा मुझे तो मर्सिडीज चाहिए। लोगों ने मजाक बनाया। 13 साल लगे उसे आते हुए, 13 ईयर्स, राइट? 13 साल तक उस सपने को पकड़ के रखा। कोई गलत चीज नहीं की उस सपने को पूरा करने के लिए, बट विश्वास था कि ये पूरा जरूर होगा। और फिर 5 साल में 2 मर्सिडीज आ गई, और अभी जल्दी, बहुत जल्दी और एक आने वाली है। तो सपने पूरे जरूर होते हैं, बट जब आप उसके ऊपर लगातार विश्वास के साथ उसके ऊपर विश्वास रखते हो। हम लेडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आप सब वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हो, हाँ या ना? यहाँ कितने लोग हैं जो वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर है? ओके, कितने लोग हैं जो वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नए हैं यहाँ पे, पहली बार आए हैं? ओके, कुछ लोग आज हमारे साथ, कुछ नए लोग भी हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस में जब आप आते हैं ना, तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है आपके पास सपने हैं कि नहीं। और जब आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, यानी आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आप जब उसके ऊपर एक्शन लेते हैं
तो आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। किसी को तुरंत मिलता है, किसी को थोड़ी देर लगती है, किसी को और ज्यादा देर लगती है, पर ये प्रूवन है कि यहाँ रिजल्ट जरूर मिलता है। पर इन सबके बीच में हम औरतों के साथ, हम लेडीज के साथ एक प्रॉब्लम आती है। क्या कोई बताएगा? हमारी कुछ यूनिक प्रॉब्लम है, वो क्या है? हाँ मैम बताइए। घर और बाल बच्चे। यस मैम, कोई है घर और बाल बच्चे। और अच्छा, सोशली लोग जब आपको ताने लगाते हैं, कुछ बोलते हैं, ओके। और कुछ कौन सी चीज, जो मैं हिंट देती हूँ, जो हमारा बहुत बड़ा हथियार है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, पर वही हम अपने ऑपोजिट में यूज करते हैं। बोलो। आत्मविश्वास। और कुछ और हाँ मैम, क्या? मोबाइल। ओके। और हमारे आंसू, हमारे इमोशंस, हमारे जो वुमेन के इमोशंस होते हैं ना, उसका सबसे बड़ा पावर होता है। मैम आप लोग सब लेट आए हो तो भी आवाज करे बिना आराम से अच्छे से बैठ जाओ, या तो खड़े रहो जगह नहीं है तो, क्योंकि मेरा गला खराब है मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगी। अगर हम अपने इमोशंस को, सपनों को पूरा करने के लिए लगाए ना, तो नो वन कैन स्टॉप अस। हम कहाँ रुकते हैं? मैं इस इंडस्ट्री में, मुझे करीबन अभी 28 साल के ऊपर हो गया। लाखों महिलाओं के साथ मैंने काम किया है, और मैंने महिलाओं को जीरो से हीरो बनते हुए देखा है। मैं हर चीज उनकी जानने लगी हूँ कि उनके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे है तो क्यों है। वो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस एक चीज होती है, राइट? तो जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में आज भी जितना बड़ा बिजनेस हो रहा है ना, उसमें से 70% टर्नओवर महिलाएं करती हैं। अगर देखो तालियां बजाने देश से और जोरदार सो 70%, यानी अगर आप समझ लो 10,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, तो उसमें से 7,000 करोड़ का बिजनेस महिलाएं करती हैं दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग। पर ये वही महिलाएं कर पाती है जिन्होंने अपने इमोशंस को अपने काबू में लिया है, राइट? सो यहाँ मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर घर पे चाची सास आने वाली है, तो आपने मीटिंग कैंसिल कर दी? ऐसे कितने लोग हैं? सच बताइए, हाथ जरा ऊपर करिए, अच्छे से ऊपर करिए। मैं भी करती थी पहले, कोई नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है। ओके, चलो 3-4 लोग ही है, 4-5 लोग बस, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। सॉरी। अच्छा, पति ने बोल दिया कि तुमको मीटिंग नहीं जाना है, बैठ जाओ, तो कितने लोग छोड़ देते हैं? बताओ। चलो अच्छे से हाथ ऊपर करो। देखो रास्ता चाहिए तो हाथ ऊपर करना पड़ेगा, तब रास्ता दिखाओ। सो थोड़ी सी शांति। सो होता क्या है कि जब हमें कोई कुछ बोल दे, या समाज क्या कहता है उसके रिलेटेड कोई बात आए ना, तो हम अपने हथियार छोड़ देते हैं। यस और नो? जैसे मैम ने एक बात बोली कि हम घर परिवार में छोड़ देते हैं, बट आप लोग मुझे बताओ ना, हमको काम करना क्यों? उनके लिए ही करना है ना? यस और नो? शुरू में मे भी उनको ठीक ना लगे, बट एक बार आपका 10,000 का चेक आएगा ना, 15,000 का चेक आएगा, 20,000 का चेक आएगा, वही घर के लोग कहेंगे मेरी बहू है ना, कुछ कर रही है। मुझे याद है मेरे फादर इन लॉ, शुरू में मेरी मदर इन लॉ हमेशा कहती थी क्या जरूरत है बाहर जा, क्योंकि मैं पहली औरत थी घर में से बाहर निकल के कुछ कर रही थी, और वो भी मार्केटिंग का काम, आज से 28 साल पहले।
गुजराती परिवार में वो एक बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम था। तो मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ हमेशा मुझे कहते थे, दीपल क्या जरूरत है, नीलेश अच्छा कर रहा है, हमारी दुकान अच्छे से चल रही है, तुझे क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, पर दोपहर में 2-3 घंटे बैठ के मुझे बोर होता है, उस टाइम पे मुझे कुछ करना है। बोली ठीक है, बिकॉज नीलेश जी भी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे करने दिया, पर उनको अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी मुझे कहते थे कि जितनी चद्दर है ना उतने ही पैर फैलाने के, बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर कोई मीटिंग में मैं किसी मेल के साथ पिक्चर अगर हो तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बट उस टाइम पे यही माहौल था, राइट। वो ही मेरे फादर इन लॉ, जब मेरी मैगजीन में तस्वीर छपी तो जो शॉप में, हमारी शॉप लोनावला में हुआ करती थी, वो उनकी गद्दी थी, गद्दी के बाजू में मेरी मैगजीन रखते थे। जितने लोग आते थे उनको दिखाते थे, देखो देखो मेरी बहू दीपल है ना, उसकी तस्वीर छपी है। और उनके मुंह में जो स्माइल होती थी वो अलग ही होती थी। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, शुरू में स्ट्रगल रहेगी, तब आपको अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना है। बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं हो जाना है और बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं जाना है। जब भी फील करे डाउन नहीं अच्छा लग रहा है, एक्टिव अपलाइन के साथ बात करो, टॉक विद देम कि मुझे ये फील, मैं क्या करूं। अगर कभी कभी ऐसा हो कि मेल अपलाइन है जो वुमेन रिलेटेड बात ना समझ सके, अपलाइन में कौन फीमेल है उनसे जाके बात करो, बट अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि वो हर्डल से बाहर निकल गए ना, फिर जो दुनिया है ना वो डिफरेंट दुनिया है। वहां पे भी स्ट्रगल जरूर आएगी उस लेवल पे, पर वहां पे आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, खुद के ऊपर का जो विश्वास है ना वो विश्वास ही अलग होगा। इंडिया की 70% वुमेन आज भी कॉन्फिडेंस के साथ जीती नहीं है, हंसती है ना तो भी किसी मेल जो भी जिसके ऊपर डिपेंड है ना उसके सामने देखती है कि वो कुछ बुरा ना मान जाए। कोई महिला ऐसी नहीं होगी जिसको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है और खुद नहीं कमा रही है और वो दिल खोल के कर सके। मेरी बात से अग्री करते हो? yes. कर भी लेगी ना तो भी बहुत सारे ताने सुनने मिलते हैं, राइट। मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ उस वुमेन एम्पावरमेंट में जिसमें घर में झगड़े हो। मैं उस वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती हूँ जहाँ पे महिला सक्षम हो और वो घर परिवार और ज्यादा मजबूत बने। जो बच्चे हैं नेक्स्ट जनरेशन के, वो अपनी बीवियों को वो दर्जा दे जो शायद उसकी मौत को कभी नहीं मिला। 4 दिन पहले की बात करती हूँ, मेरे घर में मेहंदी रखने के लिए कोई आया था, 2 लेडीज थी, उन्होंने मेरे हाथ में मेहंदी रखी। अभी उस दिन वो धुलेटी का दिन था, तो घर में मेरे हेल्पर भी नहीं थे, उनको कॉफी पीना था, मेरे हाथ में मेहंदी थी। सो मेरा सन भी वहां पे था, तो उससे मैंने कहा कि कोई है नहीं, कौन बना के देगा। ही इज लाइक कि नहीं मॉम मैं बनाता हूँ ना। वो किचन में गया, उन दोनों के लिए कॉफी बना के लाया, और वो दोनों लेडीज के मुंह पे जो स्माइल थी ना वो डिफरेंट थी। वाह, कहना पड़ेगा आपका बेटा जाके कॉफी बना के आया। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से ये चीजें देखी है। उसको बर्तन साफ करने से भी कभी शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो औरतों का और मेल का दोनों का काम है, ऐसा वो मानता है, राइट। खाना मुझसे बेटर बनाता है। क्यों मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जब बदलती हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलती हैं, आपका परिवार बदलता है, आपका घर बदलता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बदलती है। जब आप कमाती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, आपके माँ बाप आपके ऊपर अभिमान करते हैं, प्राउड होता है उन्हें कि मेरी बेटी। एक्चुअली घर का काम करना भी उतना ही प्राउड वाला है, पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जो भी चीजें पैसे के बिना एक्सचेंज होती है ना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।
हाँ या ना? वही अगर आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओ और आपको कुक करने जाना है, खाना बनाने जाना है, तो आपको 50,000 1 लाख रुपए महीने का दिया जाए। बट यहाँ पे खाना बनाना काम है तेरा, कर। तो ये चीजें हमें बदलनी है। आज वुमेन्स डे पे मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप कितना पैसा कमाएंगी, कैसे करेंगी, वो एक नेक्स्ट चैप्टर आ गया। पर सबसे पहले यहाँ से सोच बदलिए। छोटी छोटी चीजों में अड़क मत जाइए। कई लोग मैंने इस बिजनेस में देखे हैं जो बिजनेस से बाहर हो जाते हैं क्योंकि 4 महीना करते हैं, फिर 6 महीना अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सकते और नाराज होकर बैठ जाते हैं। किससे नाराज हो? वो मैं काउंटर पे गया था ना, तो भाई साहब ने मेरे से अच्छे बात नहीं की, इसलिए मैं बिजनेस में नहीं हूँ। मैं गया, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया? मैं कहीं पे बिजनेस के लिए गई थी और सामने वाले ने मेरे से अच्छी बात नहीं की। मेरा पति ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया। मुझे लोग मना करते हैं, क्या मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ? ये सब चीजों को पीछे छोड़ देना है और जो काम करने के लिए बोला जाए वो करना है। और गारंटी नहीं देती हूँ, पर इतनी जरूर गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चे जो आप पे प्राउड करेंगे ना, वो एक अलग लेवल का प्राउड होगा। कितने वुमेन ने ये फील किया है यहाँ पे कि बच्चे अलग ही प्राउड करते हैं जब उसकी मम्मी जाके कुछ काम करती है ना? क्या कहते हैं, कुछ बताओगे मैम? आप बताओगे क्या कहता है, क्या कहते हैं आपके बच्चे? मेरा बेटा बहुत प्राउड है, मम्मी आप प्राउड हो। वो तो इंडिया में है, बट उसको और भी अच्छा लगता है कि मॉम मेरे से अच्छा कर रही है। अच्छा, तो जब आपको वो ये कहता है, आप बताओ मुझे, दुनिया की हर एक तारीफ से सबसे बड़ी तारीफ होती है कि नहीं है ना? बेटे के मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। क्या बात। और कोई कहना चाहेगा? हाँ मैम बताइए। वाह, तो तब आपको क्या रात को नींद आई थी, कैसा फील हुआ?